घूम आइए ये टॉप 5 देश जहां आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? बड़े लॉकडाउन के बाद विदेश घूमने जाने का प्लान कर रहे हो? तो आज मॉडिफाइड थॉट्स पर आप अवगत होंगे टॉप 5 देशों से जहां कोरोना के बाद भी जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। और यहां घूमने के लिए आपको पासपोर्ट के अलावा जरूरत होगी पैसों की। तो बांध लीजिए कुर्सी की पेटी और हो जाइए तैयार टेक ऑफ के लिए। बाली, इंडोनेशिया। बाली स्थित है इंडोनेशिया में। वैसे तो बाली को कहा जाता है आइलैंड ऑफ द गॉड्स, लेकिन साथ में है क्लीन बीचेस, स्पा, नाइट क्लब्स, एडवेंचर एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग और भी बहुत कुछ। बाली के ब्यूटीफुल अनक्राउडेड बीचेस की वजह से बाली एक हनीमून डेस्टिनेशन के लिए सुप्रसिद्ध है। बाली घूमने जाने के लिए आप इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। बाली में आपको ऑन अराइवल 30 डेज का वीजा ऑफर किया जाता है। आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए भी वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। बस आपके पास होनी चाहिए इंडोनेशियन रुपया। अब आइए बाली से टेक ऑफ करने से पहले आपको बता दें कि 1 इंडियन रुपीज यानी 197 IDR। तो आप सोच ही सकते हो बाली कितनी सस्ती जगह है। मालदीव्स, हिंदी महासागर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश। टूरिस्ट के लिए मालदीव्स को सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, जहां पर आपको समंदर के नीचे खाना खाने का मौका मिलता है। यहाँ हर एक होटल पर अपना खुद का एक द्वीप है और दुनिया के बेहतरीन होटल्स यहाँ पर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हनीमून के लिए मालदीव्स एक परफेक्ट डेस्टिनेशन क्यों है। मालदीव में आपको 3 मंथ्स का ऑन अराइवल वीजा मिलता है। बस आपके पास 6 महीने पुराना इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, मालदीव से चलते हैं सीधा माउंट एवरेस्ट की ओर। वैसे पूरे भारत से होकर जा रहे हैं, तो आप कहां से हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय शहरों में शामिल है। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो नेपाल आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 तो नेपाल में ही है। नेपाल में काठमांडू, ल्युम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, जैसे कई फेमस प्लेसेस है। अगर आपके पास भारतीय होने का कोई भी सबूत है तो आप नेपाल घूमने जा सकते हैं। नेपाल जाने के लिए आप फ्लाइट्स, रेलवे, बस किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे माउंट एवरेस्ट से निकलने से पहले आपको बता दें कि आप 100 रुपए के ऊपर के कोई भी नोट नेपाल में नहीं चला सकते, लेकिन 10, 20, 50, 100 के नोट्स आप नेपाल में प्रयोग में ला सकते हो। नेपाल की खुद की करेंसी है नेपाली रुपीज। एक भारतीय रुपया यानी नेपाल के 1.69 नेपाली रुपीज। तो चलिए माउंट एवरेस्ट से फिर से एक बार टेक ऑफ करके लैंड करते हैं एक और खूबसूरत हिंदू राष्ट्र में, मॉरिशस। हिंदू महासागर के तट पर स्थित एक देश जहां 51% लोग हिंदू है। बेहद ही खूबसूरत मॉरिशस के चारों ही तरफ 100 मील का समुद्र तट और दूर दूर तक सफेद रेत है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको अजीबो गरीब जानवर, कछुए, सप्तरंगी रेत, वाटर स्पोर्ट्स, खूबसूरत बीचेस देखने मिलते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर स्वर्ग का निर्माण किया। भारत और मॉरिशस के अच्छे संबंधों के कारण भारतीय बिना वीजा के मॉरिशस में घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉपिंग करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती है, जिससे चीजें महंगी मिलती है। अगर आप खाने के भी शौकीन हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कीमत देनी होगी। लेकिन अगर आपका पेट तंदुरुस्त है तो आप स्ट्रीट फूड्स का लुत्फ उठाकर पेट भर सकते हो। मॉरिशस के समुद्र यात्रा का आनंद लेने के बाद एक बार फिर से चलते हैं पहाड़ों में। हमारा पड़ोसी देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, जो एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट देश माना जाता है। क्या आप पहाड़ पर एक आलीशान होटल में रहना पसंद करेंगे, जहां पर आप प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठा सके? भूटान में आपको ऐसे कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। कमाल प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति का लुत्फ उठाने के लिए आपको वीजा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक भूटान में आराम से घूमने जा सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए 6 महीने पुराना पासपोर्ट। भूटान के बारे में एक आश्चर्यजनक बात आपको बताएं तो भूटान के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है। भूटान अपनी सुरक्षा के लिए
भारत पर डिपेंड है। अगर आप शौकीन हैं तीखा खाना खाने के तो भूटान में आपके लिए कई सारे विकल्प है, क्योंकि यहाँ मिर्च मसाले वाले खाने को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भूटान में भी ट्रैकिंग का एक अलग ही मजा है। भूटान का सबसे बड़ा शहर थियू, जहाँ आपको अच्छे होटल्स उपलब्ध है। भूटान के खूबसूरती की बात करें तो पारो शहर में आपको 155 मंदिर और एकमात्र एयरपोर्ट मिलता है। इसी शहर में आपको मॉनेस्ट्री, म्यूजियम, मार्केट भी उपलब्ध है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप भूटान में भारतीय रुपयों का प्रयोग कर सकते हो, सिर्फ 2000 रुपयों की नोट छोड़कर। वैसे आप कौन से देश की यात्रा करना पसंद करोगे, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो तो पसंद आ ही गई होगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।